नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आज आपके बीच में फेसबुक लाइव आया हूं। और जैसे कि आपको मालूम है, टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर क्षेत्र में लमगांव और लमगांव क्षेत्र के अंतर एक गांव है। और उस गांव में आपको पता है कि केतनलाल नामक व्यक्ति को किस कदर उसको कीलों से और डंडों से पीटकर, और मैं आपको शायद नाम भी नहीं पता होगा अभी तक कोई भी उत्तराखंड का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जिसके पास ये नाम होंगे जो नाम मैं आपको बता रहा हूं। आप में से कोई इस नाम को जानता है? क्या नाम मैंने ऊपर लिखे हुए हैं आप देखिए। ये दो लोगों के नाम लिखे हुए और इनके साथ में और भी लोग हैं। एसटी के खिलाफ यानी अत्याचार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सोचिए, अपने दिल से आप सोचिए। पहली बार तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जो 18 साल से नीचे के, सरकार एक रूल बनाए कि मोबाइल बंद करे। 18 साल के नीचे जितने बच्चे हैं सबको मोबाइल देने का ये तरीका जो बच्चे यूज करते हैं ना, मोबाइल बंद होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, फेसबुक पे कोई ना कोई मिलता है, उससे दोस्ती बनाते हैं। दोस्ती बनाने के बाद प्रेम प्रसंग मामला। आज का प्रेम प्रसंग मामला क्या होता है? फिजिकल रिलेशन, नथिंग मोर देन दैट, और कुछ भी नहीं है। आज के समय की बात कर रहा हूं। पहले के जमाने के लोग अलग थे, आज के जमाने की बात कर रहा हूं। आज का जो लव एंगल, ट्रायंगल, प्रेम प्रसंग, ये सब क्या है? फिजिकल रिलेशन। और ऐसे अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ये भी गलत है। सरकार को ऐसे रूल बनाने चाहिए ताकि बच्चे आजकल उत्तराखंड में इतने गुम हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई नेता विधायक नहीं बोलता है। कोई नेता विधायक नहीं बोलता है। जोशीमठ का बच्चा अनूप गुम, बबीता पांडे गुम, हर दिन बच्चे गुम, 13 साल का बच्चा गुम, 14-15 साल का बच्चा गुम। ये जाकर है, इसके मामले में सरकार के पास कुछ नहीं है। एक कहेगा मुझे वोट दीजिए, एक कहता मुझे वोट दीजिए, एक कहता तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा, एक कहता तुम मुझे वोट दो मैं पूरा हवाई एयरपोर्ट बना दूंगा बद्रीनाथ तक, एक बोलता। लेकिन हकीकत जो चीज है उनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। किसी पत्रकार ने इनके नाम बताए जो नाम मैंने आपको बताए। उत्तराखंड में क्या पत्रकारों को नहीं पता है? डरते क्यों नाम लेने में? क्यों डरते हो? यशवीर सिंह पंवार लड़की का पिता, विद्यादत्त पंवार लड़की का दादा, और इसके साथ में जो और लोग हैं। पहली बार तो अभी जैसी कोर्ट की जो भी चीजें निकल के आएंगे, इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। हमारा मुख्यमंत्री कुंभकर्ण नींद में सो जाता है, फिर बोलता है ऐसा बोलेगा। अब मोदी, आप योगी के जैसे क्यों नहीं बनते हो? क्यों नहीं बनते हो आप? लोगों के गुंडे दादागिरी सोचिए। 8 जून की रात को जो दिवाकर डिमरी उनका दोस्त है, 11 बजे के आसपास फोन आता है कि खोलेगढ़ गांव जाना है। ये आप लोग सब जानते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा अपनी प्रतिक्रिया दी जाए, अपने विचार रखें। ऑफ कोर्स मैं हर जो भी कोई घटना घटती है मैं अपनी कोशिश करता हूं कि आपके सामने इस बात को रखूं। लेकिन मुझे दुख होता है कि सोचिए, जाति, ये दलित फैमिली, वो फैमिली। अरे भाई, आप अपने को बांट क्यों रहे हो? हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुरवाद, अलानावाद, ये वाद, इसमें क्यों बांट रहे हो आप एक दूसरे को? क्यों बांट रहे हो? लड़की नाबालिग है, लड़का 18 साल का है। आप सोचिए, उसके घर में जाते हैं, दिवाकर को केतनलाल फोन करते, केतनलाल सन ऑफ धनपाल उनका बेटा, चलो भैया कि वहां चलते। दिवाकर ने बोला कहां जाना है? दिवाकर डिमरी ने बोला कहां जाना है? उन्होंने बोला खोलेगढ़ गांव चलना है। वहां चले गए। जैसे ही पहुंचे वहां लोग डंडे लेके खड़े थे, कमरे में लेके गए और लकड़ी में जो कील थे, कील से हमला किया, धारदार उससे। कोई इंसान इतना गिरावा हो सकता है? दादा, लड़की का पिता, दादा, अन्य और भी जो लोग थे, उन्होंने इस पे कमरे में ले जाके और इस तरीके से अत्याचार किया, जुर्म किया। इनके घर पे बुलडोजर चलाने के बाद एक एक व्यक्ति को फांसी की सजा। हमारा देश का कानून अपंग है। कैसे अपंग है? ये भी अपंग कैसे? मैं इसमें थोड़ा सा केशव का वो भी जोड़ता हूं। केशव जिसको पुलिस ने प्रताड़ित किया, हमारे जो वो थे राकेश थपलियाल जी, वहां के जो हाईकोर्ट के जज, उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने केशव का मांस वो करवाया, मेडिकल टेस्ट करवाया। लेकिन देखो, दूसरी तरफ धर्मेंद्र रौतेला का वो नहीं करा। मतलब हमारा कानून भी गेम खेलता है। हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जहां पे देखा इस चीज का फजीता होने, देखो अटैक मेरे पेज पे आ गए अटैक करने, ये हालत है। सोचिए, मैं इसलिए आपको सारी चीजें बोलता हूं। मैं रील बनाने वाला नहीं हूं।
जैसे लोग रील बनाते, लोगों को समझा ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस 1 मिनट की रील बनाओ और हो गया। भैया बोलना सीखो, तुम रील की दुनिया से ऊपर आओ, मत बनो रील वाला बाबा, इंसानियत वाले बनो, इंसानियत वाले बनो। अब इस लड़के को लेके, इस लड़के को 8 जून को बुलाया जाता है और इसके घर पे जाते हैं बेचारे, दिवाकर चलाता है, वहां तक पहुंचते हैं और डंडों से हमला करते हैं। सोचिए। और वो जो लड़की, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसी बेशरम लड़की और इस तरीके की जिनकी लड़कियां हो, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। मैं लड़के की भी गलती बता रहा हूं, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी का खून करने का अधिकार नहीं है। हमेशा लड़के की गलती नहीं होती है, ये मेरी माताएं बहनें भी जानती हैं। आप इस कदर उसके पैरों पे कील से आपको दया नहीं आ रही। एक आदमी का तुम नाखून निकाल रहे हो, तुमने तालिबान बना दिया। और जब तुमने सबसे पहले तो ये जांच पड़ताल करनी चाहिए, ये लड़की और ये दोनों कैसे मिले, इनकी दोस्ती कहां से हुई। पत्रकार बंधुओं को समाज में रखना चाहिए। अगर ये फेसबुक से, सोशल मीडिया से दोस्त बने हैं, तो हमें आने वाली जनरेशन के लिए सोचना पड़ेगा। हम मॉडल जमाने में वेस्टर्न कल्चर पे लोग जी रहे हैं। रशियन लोग हमारे हिंदुस्तान में आके साड़ियां, हमारे देश की कल्चर को अपना रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में बहुत सारी महिलाएं हमारे विदेशी, हमारा जो स्वदेशी कल्चर है, साड़ी पहनना, ये पहनना, हमारे देश के लोग, ठीक है कोई कुछ पहने, में उसमें भी नहीं बोलना, नहीं तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी इस मामले में, क्योंकि मैं बोलता हूं कड़क, मैं इधर उधर घुमा के बात नहीं करता हूं। कितना दुर्भाग्य की बात है, कितने लोग आ रहे हैं, लोग अपने 1-1 मिनट की रील बना रहे हैं, बस लगे हुए। अरे बहुत बुरा हो गया, बस रील पे आएंगे, ओके, थोड़ा जुबान आगे भी खोलो, अब बोलो लोगों को, दुनिया को बताओ। मोबाइल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो कि नाबालिग बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। तुम लोग रील बनाते हो, 1 मिनट की रील नहीं बनती, उसमें क्या बोलना चाहते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पता, किसी का कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं। इस सोशल मीडिया ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, इस सोशल मीडिया ने कितने लोगों को तबाह कर दिया। इस सोशल मीडिया ने AI के जरिए भी कितने सारे, कोई किसी लड़की का चित्र बना रहा है फिल्टर मार के, सुन आदत पड़ जाए सोशल मीडिया की, वो तो चाहते हैं ऐसा, वो तो चाहते हैं। लेकिन ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड में पहले से ही बहुत सारी ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जो हमने आज तक नहीं देखी हैं। मैंने बच्चों का गुम होना, महिलाओं का गुम होना, बुजुर्गों का गुम होना, लेकिन किसी को कुछ इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती सरकार है, कोई चीज। मेरे चैनल को बंद करा के क्या मिलेगा, मेरे चैनल पे रिपोर्ट करने क्या मिलेगा। मेरी आवाज को नहीं दबा सकते भाई तुम, मैं 1000 चैनल खोल दूंगा भाई। मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जीता हूं, इंसानियत के लिए जीता हूं। बोलना चाहिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा रील से ऊपर भी आया करो, अपनी एनर्जी दिया करो। समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं जो समाज को टाइम देते हैं, अपने विचार रखते हैं। ऐसे नहीं रील में आए, फोटो एडिटिंग करी और हो गया, अरे ये नवेगी। आप सोचिए कि हमारे उत्तराखंड के अंदर भी, जो उत्तराखंड जहां मैंने आज तक कभी ये घटनाएं नहीं देखी, दलित समाज, ये समाज, वो समाज, लड़की बताओ, लड़की अपने मजे से घूम रही है, लड़का इधर, अपना लड़का तो गया बेचारा, और वो इकलौता लड़का है, शायद अपने परिवार का इकलौता लड़का है, अपने खानदान का इकलौता लड़का, एक घर का चिराग। और दूसरी बात भी, ये बात भी लोगों से कहना चाहता हूं, जब किसी बच्चे को अस्पताल लेके जा रहे तो अपने पास 2-4 बोतलें पानी की भी रखें, क्योंकि इस बोतल में, जो वो बच्चा पानी मांग रहा था, इनकी बोतल में पानी नहीं था। इन्होंने एक ही बोतल कैरी की थी। इन्होंने नहीं सोचा था कि हमारा बेटा रास्ते में इस प्रकार हमें छोड़ के चले जाएगा। इनको नहीं पता था। वो बच्चा बार बार पानी, मेरे पास 4 वीडियो हैं, 4 वीडियो। सोचिए, कुछ भी घटना होती है मेरे पास वीडियो यहां पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, एक भाई इधर से रो रहा है, एक भाई उधर से रो रहा है। इस सिस्टम को कौन बनाएगा? इस सिस्टम को कौन बनाएगा? हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर भ्रष्ट है, सिर्फ गरीबों के लिए, एक बात कह रहा हूं, लोगों को बुरा लगता होगा ना, बोलना चाहिए। बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध कैसे पिलाएगी? बोलना पड़ता है, जगाना पड़ता है, अच्छे कानून बनने चाहिए। आज के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे बैठे हुए, छोटे छोटे लड़के, मम्मी पापा कहते बेटा खाना खाओ, बच्चा कहता नहीं मम्मी। माँ बेचारी इतने प्यार से खाना बनाती है, पापा इतने प्यार से खाना बनाए, और बच्चा 24 घंटे मोबाइल पे, गेम पे लगा हुआ है। मोबाइल भी देखो, आंख भी फुड़वाओ, डॉक्टर को पैसे भी दो। ये तो वही बात होगी, दांत भी तोड़वाना और पैसे भी देना। इन सब चीजों के लिए हमारे उत्तराखंड के लोगों को भी बोलना चाहिए। और इन 2 लोगों का नाम किसी को नहीं पता।
आप में से उत्तराखंड में जब से 8 जून से 2 दिन पहले से घटना घटी, मुझे बताइए कि किसी को यह नाम पता है? ये नाम पता है किसी को? है किसी को पता है नाम? नहीं पता होगा। सब बोलते, पत्रकार बंधु भी लगे रहते, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, वो मिलना चाहिए। आरोपी है कौन? नहीं पता है, नहीं पता है किसने ये किया। एक सोच, बड़ा दुख होता है इन चीजों को देख के, मन बड़ा पीड़ा होती है। हमारे उत्तराखंड में इन चीजों पे अंकुश लगना चाहिए। एक छोटा सा राज्य को अगर हम सही तरीके से चला नहीं पाएंगे, कोई भी हो, मैं हूं, आप हूं, तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। मोना बड़ोनी भैजी, फांसी होनी चाहिए। यस, मोना बड़ोनी बोली, यस फांसी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये होती है, हमारा सिस्टम बहुत सड़ा हुआ सिस्टम है। एक व्यक्ति को न्याय मिलने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा आप लोगों ने, हमारे देश के कानून इतने अपंग हैं, लाचार है। हमारे जज पहले बोलेंगे एक आदमी का मानसिक परीक्षण कराओ, जबकि किसी का मानसिक परीक्षण करने के लिए इतनी जल्दी किसी को अनुमति नहीं है, चाहे न्यायाधीश भी हो। एक बात कह रहा हूं, नहीं करवाया जाता। एक बात कर रहा हूं, तो दूसरे आदमी का बहुत सारी चीजें मैंने नोट की। तो मैं सोचता हूं हमारा देश, इसीलिए हमारे देश में लोगों को मौका, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी एक थे। सबका एक ही फोकस होता, अपने देश को आजाद कराना है। और आज हमारे देश के अंदर यह सिस्टम बन गया, तू ठाकुर, मैं यादव, तू ब्राह्मण, तू दलित, मैं ये, तू स्वर्ण समुदाय, मैं ये समुदाय, तू चो समुदाय। आज हमारा देश यहां बट गया। अब तो अंग्रेज चल गए ना, मालूम, अंग्रेज तो चले गए। अब आपस में लड़ो, आपस में लड़ो। ये बहुत सारी चीजें, अगर मुस्लिम नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, तो तब हिंदू धर्म के आपस में लड़ेंगे, तब आपस में लड़ेंगे। तो ये आपस में लड़ेंगे एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, तू ठाकुर है, अरे तू तो छोटा है, तू पानी मत पी मेरे यहां से, तू भी कुएं से पानी भर रहा, तू भी भर रहा। अरे लेकिन पासपोर्ट एक ही है, खून एक ही है, हवा एक ही है, वही मिट्टी, वही सड़क, उसी जगह से जाना, उसी जगह से आना, वही पेट्रोल तू भी खरीद रहा, वही पेट्रोल मैं भी खरीद रहा हूं, खरीद रहा ना, वही मैकडोनाल्ड से तुम भी खरीद रहे हो, वही मैकडोनाल्ड से मैं भी खरीद रहा हूं। जब फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों को ये जाति धर्म के नाम पे अगर किसी का खून करते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही घातक हैं, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। एक लड़की का पिता, शर्म नहीं आती आपको? अपनी लड़की को समझाओ ना, तुम दूसरे के लड़कियों को मारने के लिए बुला रहे, आपने कानून को हाथ में ले रहे हो। अब तुम्हें क्या मिला? तुमने उस बच्चे को मार दिया ना, तुम्हें क्या मिला? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ ना। यशवीर सिंह पंवार, क्या मिला तुम्हें? विद्यादत्त पंवार, आपको क्या मिला? अब तुम भी जेल में सड़ो, पूरी जिंदगी सड़ते रहो जेल में। इसीलिए कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लो। इतना वो जुर्म, इतना बड़ा वो नहीं था। ये दो बच्चे मिले, आप अपनी बेटी को भी बोलते कि सॉरी बेटा, हम इसमें शादी नहीं करना चाहते, प्लीज। उधर से लड़के के मम्मी पापा भी फोन करते, धनलाल जो भी हैं उनके पिता, आपस में बात करते, दोनों परिवार के बच्चे, ठीक है हमारा बेटा आज के बाद तुम्हारी बेटी को कोई फोन नहीं करेगा, और आपकी बेटी भी हमारी बेटी की तरफ कोई मैसेज किसी प्रकार से। ये तरीका होता है, दोनों में सब बोल के अलग अलग, ताकि वो अपनी अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन तुमने एक बूढ़े माँ बाप का पूरा संसार ही उजाड़ दिया, घर का चिराग ही बूझ गया, पूरा घर का चिराग बूझ गया। क्या मिला आपको? आपने उनको मारा, अब तुम भी चक्की काटते रहो, तुम भी अब जेल में उधर बैठो, पूरी जिंदगी भर वकील करते रहो, बैठो। अब क्या हुआ जिंदगी का? मुझे बताइए क्या हुआ? तुम्हारी बेटी तो जी रही है, लेकिन आपने तो पूरा सिस्टम। अब ये सब चीजें, बहुत सारी चीजों में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई बलात्कारी है, कोई बहुत ही जघन्य अपराध किसी बहन के साथ, महिला के साथ, या किसी के साथ, उनको तो दिल करता उसी समय ठोक दो उनको, उसके तो खुद हमें फांसी हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन इस मामले में एक व्यक्ति को, एक 18 साल के बच्चे को, तुमने उसको कीलों से, डंडों से, ऐसे मतलब जैसे तालिबान में भी ये नहीं होता था जो तुमने किया, वहां भी वो भी नहीं करते थे ऐसे। और तुमने इस कदर एक गरीब बच्चे के परिवार को, एक पूरा घर का सारा छीन लिया। बहुत गलत है, गलत। इंसानियत मरती जा रही है समाज में। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसानियत जगाएं, लेकिन ये लोग इंसानियत का खून कर रहे हैं। अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए ना, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए,
लेकिन माँ बाप भी क्या करें, आज के बच्चे पता कैसे हैं, अगर माँ बाप कुछ बोलते तो बच्चा बोलता है मैं आत्महत्या कर दूंगा। लड़की को कुछ बोलेंगे तुम्हें क्या पता दुनिया में, तुम थोड़ी पढ़ी लिखी है। लड़की भी बोलेगी अभी मैं फांसी लगाती हूँ, नहीं तो हाँ लो मैं अभी फेसबुक पे आके बोलना शुरू कर दूंगी। माँ बाप इज्जतदार इज्जत को देख के चुप, बेशरम आदमी सोचता मुझे देख के डर गए। बहुत सारे बच्चे, इतने घटिया किस्म के बच्चे भी आज के जमाने में, उनके लिए माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देते हैं, अपना सब कुछ पेट काट के पेट अपना भूखा रह के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और वही बच्चे बाद में बोलते तुमने हमारे लिए क्या किया। लेकिन वही बच्चे जब उनकी उम्र होती है, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते, तब उनको लगता है अरे मेरे माँ बाप सही बोलते थे, अरे मेरी माँ सही बोल रहे थे। तब तक माँ बाप भी चले जाते, माफी भी किससे मांगोगे। कितनी मुश्किल, कितने उससे माँ बाप। आचार्य जोशी जी, आपने भी एक पोएम मेरे को लिख के दिए, धन्यवाद आपका। केतन लाल जी, हृदय घटना, संवेदनशील समाज के झकझोर दिया। जी सर, पीड़ा होती है। मैं उन बच्चों को भी बोल रहा हूं जो आज के बच्चे हैं। इस सोशल मीडिया ने कई लोगों के घर बर्बाद भी कर दिए। इस फेसबुक ने, सोशल मीडिया ने बहुत घर बर्बाद हो चुके हैं। अरे ये अनुसूचित जाति, अलाना जाति, फलाना जाति, भाई हम इंसान हैं, रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही आने का और जाने का भी मिट्टी के थ्रू। चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो। हिंदू धर्म में शरीर को अंतिम संस्कार जलाया जाता है, लेकिन 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। 5 तत्वों से इंसान बनता ना, हवा, राख, अग्नि, मालूम है ना। इसी प्रकार से आखिर में इसी में जाता है। मुस्लिम में भी कोई आदमी मिट्टी में भी दफन करेगा तो मिलेगा वहीं, इसी में जाएगा। फर्क कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं भाई। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, अरे इंसान हो, जिंदगी कितनी बची है? 10 साल, 15 साल, जिंदगी का कोई भरोसा है। लेकिन जो गलत है, गलत को गलत बोलना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, किसी भी धर्म का हो। और कोई भी धर्म, किसी भी जाति में देख लो, लड़ाइयां नहीं होती हैं। ईमानदारी से बताना, क्या ब्राह्मण नहीं लड़ते? क्या ठाकुर नहीं लड़ते? क्या मुस्लिम नहीं लड़ते? क्या स्वर्ण यादव नहीं लड़ते? क्षत्रिय नहीं लड़ते? ईमानदारी से बताना, नहीं लड़ते लोग। एक घर में एक माँ बाप के 2 बच्चे, वो आपस में लड़ रहे। तुम किसकी बात करते हो? आप मुझे बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे विनोद सोनियाल जी। मंजू नेगी जी, आपको प्रणाम। ये उत्तराखंड के अंदर इतनी सारी चीजें घटित हो रही हैं कि अब ये उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं आदमी। इस उत्तराखंड में देखिए आप, बहुत सारे लोग नाम नहीं बताएंगे। बहुत सारे मैं टीवी चैनल देखता हूं, पत्रकार बंधु देखता हूं, जो गलत काम करा उसका नाम लीजिए। डर सांच को आंच कैसा, आप डर क्यों रहो? ठीक है, 18 साल की लड़की है, माइनर एज में, हम मानते हैं उसको, उसके तहत उसका नाम नहीं उजागर नहीं कर सकते, कानून इसकी इजाजत नहीं देता नाबालिग लड़की का नाम सोशल मीडिया पे, हम समझते। लेकिन जो इतनी इस घटिया किस्म की जो लड़की है, जिसके संस्कार इतने घटिया होंगे, सोचिए। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात को बुरा, एक बच्चा परिवार का चले गया, कैसे अपने माँ बाप से बोल देते ना, माँ बाप दोनों परिवार के परिवारों को बिठा के बातचीत करा लेते। एक बच्चा 18 साल का बच्चा चलेगा बेचारा, उसके घर में सोचिए, और कितनी प्रताड़ित करा उसके। मैंने उसका एक वीडियो देखा है, उसकी माँ उसको ऐसे पकड़ रही है, वो पानी मांग रहा है, वो कह रहा है कोई मामला लड़की का था? हाँ माँ जी। तेरे को किले गढ़वाल में था बात करने, अपनी गढ़वाल में छुई था लगवानी गाड़ी में बेचारे, और पानी थो बार मांगनी, और पानी की भी कम, पानी भी नहीं थो गाड़ी में पूरी तरह से पानी थो मांगनी हो, क्योंकि अंदरूनी चोट वे तो इतनी पीड़ा था वाणी, इतनी तकलीफ था वाणी। और वन भी आप तो पता चल हमारा गढ़वाल में जी, हमारा उत्तराखंड में नेताओं, अगर कोई नेता बीमार हो गया तो तुरंत वे हेलीकॉप्टर है जो तुरंत प्लेन की व्यवस्था होनी। और हमारे कोई गरीब भाई, गरीब माँ को नोनिया नहीं उबारी वेते, अगर वे व्यक्ति ते भी हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती, तुरंत वेते हेलीकॉप्टर की सुविधा दो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, तुरंत तो वे की जान भी बच जाती, उबारी वे की जान बच सकती थे। घर से जान में कद गति है। मैं मान दो कि नजदीक हो हॉस्पिटल, क्योंकि नजदीक हो हॉस्पिटल मेरे ख्याल नजदीक तो तब बुराड़ी, और उनको तो CSD वाले अस्पताल में लाया गया, जाओ बेचारे रास्ते में दम तोड़ दिया था। लेकिन दिवाकर को तो बुराड़ी हॉस्पिटल में रखा था, दिवाकर डिमरी जी, उनका जो मित्र है। हमने भी इस पे पूरी चीजें वो करी हैं। मैं तो आपको नाम खुलेआम नाम बता रहा हूं। और इन सबको इस कदर फांसी होनी चाहिए, इनकी रूह कांप जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हमारा सड़ा हुआ सिस्टम। एगो पुलिस वाली थी, एगो मैडम श्वेता जी, वो भी बोलती है आरोपी, कितने आरोपी हैं पता ही नहीं है। अरे तुम पुलिस वाले, तुम्हें नहीं पता? नाम मत बताओ, बता तो कितने आरोपी हैं इसमें। छुपाने की क्या जरूरत है जनता से? साफ बताओ ना। क्या यहां पर भी तुम इसलिए, पुलिस वाले भी इसलिए नहीं बताते
ताकि कल के दिन हमारे पर गले में फांस ना आ जाए। बोले हम भी तब बोलेंगे हमने तो कोई नाम नहीं बताया था, तो अभी बोल देंगे। अगर पुलिस ने बोल दिया कि 6 आरोपी हैं, तो कल को बोलेंगे, बोले पब्लिक फिर पूछेगी अरे मैडम तुमने तो 6 आरोपी बोला था, अब 2 आरोपी कैसे रह गए। तो ये वाले भी गेम खेलते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए ना, ये भी भयंकर गेम खेलते हैं जनता के साथ में, भयंकर गलत है। दैट्स टोटली रॉन्ग। अपने प्रशासन को भी क्लियर बताना, शर्म कहीं की है। आपको पता है इसने मारा, पब्लिक के सामने पता चलना चाहिए किसने मारा। और ये जो कोई भी लड़की है, लड़की का नाम भी कायदे से उजागर होना चाहिए अगर लड़की ने जुर्म किया है, ताकि लोग आने वाले समय में वो लड़की किसी और लड़कों को अपने चक्रव्यूह में ना फंसाए। ऐसी लड़कियों का, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, ये ऐसे ये सिस्टम नहीं, ये नाबालिग है तो उसका नाम नहीं लेने का। हमारे देश का कानून बस इसी चीज पे, लेकिन हमारे देश में ये भी ये अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाता है इसको। इट्स कॉल्ड अटेम्प्ट टू मर्डर। धारा 302 में ही गिना जाता है इसको भी, इरादे तन से किसी का कत्ल करना। इट्स कॉल्ड अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी किसी को घर में बुलाना और उसकी फिर उसका हत्या करना। इसको भी इरादे तन हत्या बोलते हैं। इसकी भी वही सजा है 302 के तहत, उम्र कैद या फांसी की सजा। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे समाज में बोलने वाले लोग नहीं है। आज का समाज सिर्फ रील तक है, सब सिर्फ रील तक। हमारे जैसे बोलो ना, आधे घंटे बात रखो, 10 मिनट बात रखो, ये सिस्टम होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए। ये सबको पता, उनकी सबको मालूम है दुखद घटना है। ऑफकोर्स किसी की मौत होगी तो दुखद घटना होगी, लेकिन इस घटना से हमने क्या सीखा? इस घटना से हम लोगों ने क्या सीखा? उत्तराखंड के लोगों ने क्या सीखा? समाज ने क्या सीखा? उत्तराखंड सरकार ने क्या सीखा? विधायकों ने, सांसदों ने क्या सीखा? क्या सीखा इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ चीजें सीखने के। अभी किसी की बच्ची वो भी ऐसी करेगी, कल के दिन परसों भी ऐसी चलता रहेगा, एक दूसरे का खून करेंगे। ये क्या सीखा हमने? अच्छा लड़का, सही बात है सर, आपको देखकर लगता है कि आज भी इंसान जिंदा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सही कहा आपने भाई साहब, थैंक यू। माँ को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा। आपको एक रहना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा। अभी मैं 1-2 दिन के बाद जो हमारे सैफ है केशव नेगी, उनके वकील से भी बात करना चाहूंगा मैं। 14 दिन तक न्यायिक हिरासत का मतलब ये नहीं कि किसी को जो है जमानत नहीं हो सकती है। 105 है, कौन कौन सी धाराएं लागू कर रखी है, बहुत सारी चीजें। हम एक हमारे यहाँ के जो मंत्री संतरी ये 0 है, 0 बटा 0। सिर्फ गरीब लोग इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। हमारे जैसे कोई आदमी देखा? क्योंकि हमें पता है कि कौन कैसे है लोग। या गरीबों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, कोई किसी गरीब के लिए नहीं मरता भाई। आई एम सॉरी अगर मेरी बात में कोई गलती हो, हमें दुख होता है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो। कितनी भयंकर, यानी किस तरीके से इन लोगों की जो सोच थी ना, जिस तरीके से प्लान बनाया। आप आइए हमारे यहाँ, घर बुलाया और कैसे तरीके से उसको कमरे में ले जाके आपने देखी, उसके पैरों पे नीचे कील लगा के, यहाँ एक नाखून कटता है तो आंसू आते हैं, एक ठोकर लगती है तो पीड़ा होती है। उस बेचारे ने क्या जुर्म किया? क्या गलती थी उसके तन की? आप मुझे बता सकते हैं क्या गलती थी उसकी? गलती क्या थी उसकी? आप मुझे बताइए। अगर कसूरवार है तो दोनों कसूरवार हैं, फिर लड़की भी उतनी कसूरवार है और लड़का भी। लेकिन लड़के ने तो कोई नहीं मारा किसी को, उसने तो नहीं बुलाया किसी को मारने के लिए। और मैं उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन को क्लियर कह देना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, इसमें कोई भी चीज छुपनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, इसके लिए पैसा, रिपोर्ट लिखाने के लिए पैसा, उसका एक दूसरा काम कराने के लिए पैसा, कोई फाइल आगे पहुंचानी है पैसा, इसको दबाना है तो पैसा। हमारा जो कानून है ना 0 है, बहुत घटिया कानून है हमारे देश का आज की डेट में। हमारे देश में घटिया कानून इसलिए बोल रहा हूं कि 50 से 55 जो MP हैं उन पे बलात्कार यानी आरोपी हैं, जो संसद भवन के अंदर बैठे हुए, जिस संसद भवन को मंदिर कहते हैं। हमारे विधायकों में से भी कितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार है, कितने नेता जेल के अंदर रहते हैं जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन एक गरीब आदमी ने अगर जरा सा कहीं कोई वीडियो बना दिया तो शायद तुरंत उसने उस पर वीडियो बना दिया, जेल में डाल दो। लेकिन जो बलात्कारी नेता है, जो भ्रष्टाचारी नेता है, जिन्होंने कुरेद के पूरा समाज और सिस्टम को अपंग बना दिया, उनके लिए कोई कानून नहीं बनता हमारे देश में। इसीलिए जब भी जिसकी सत्ता आती है उसका गलत उपयोग करता है। इसलिए ऐसी चीजों को रोकने के लिए रील से ऊपर उठकर सोचे, थोड़ा टाइम दें। अपना टाइम दोगे ना, कुछ समय समाज को टाइम दोगे तो समाज भी सुनेगा, समाज आपकी बातों को आगे वो करेगा।
और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, इस जो मैं बातें कर रहा हूं इसको थोड़ा पब्लिक तक और पहुंचा दें, थोड़ा आगे तक इस चीज को पब्लिक तक पहुंचाएं, हमारे पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक कीजिए। और ये मोबाइल सिस्टम बंद होना चाहिए नाबालिग लड़कियों के लिए। नाबालिग लड़कियों के लिए मोबाइल सिस्टम सरकार को बंद करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बात और अच्छी तरह से समझ में आए तो वीडियोस को शेयर कीजिए अगर लोगों तक, ना मुझे किसी का ना लाइक करने का ना कुछ, सिर्फ शेयरिंग कीजिए ताकि मेरी आवाज जनता तक पहुंचे। मैं रील वाला नहीं हूं, आई एम नॉट ए रील वाला, मैं सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता हूं। और मैं हम सब उत्तराखंड वाले केतन के परिवार के साथ हैं। भले हम उनके बच्चों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको परिवार को किसी प्रकार से कोई सहायता चाहिए, हम सब उत्तराखंडी उनके परिवार के साथ खड़े। हम सब उत्तराखंडी, हम क्या दे सकते किसी को, लेकिन कम से कम एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके पिता के साथ, लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन कितनी गंदी, मतलब कितनी घटिया और कैसी कैसी वो जातियां बते मतलब दिखा रहे, ये जाति का वो, ये जाति सब तो हट जाना चाहिए। हम सब इंसान हैं, सिर्फ इंसान, जातियों को बीच में मत लाओ। एक ही चीज ध्यान रखो, हम भारतीय हैं, हम इंसान हैं। एक कहेगा मैं तो पंडित हूं, अरे वो छोटी जाति का पानी नहीं भरेगा। अरे भाई, वोट मांगते समय तो तुम जाति नहीं देखते हो। जब वोट मांगने होते हैं, वोट मांगने का मतलब जब तुम वोट की जरूरत होती है, जो नेता कहेगा अरे अरे ये तो वैसी जाति के लोग हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है तब तो हर जाति के चरण छूते हो तुम तो। तब उनके घर में पानी पीते हो, चाय पीते हो, उनके घर में बैठते हो। अरे पकौड़ा नहीं बनाया दीदी, आज ये नहीं बताया दीदी, आज नहीं बनाया दीदी, आज वो नहीं बनाया दीदी, आज वो नहीं बनाया। अरे आज तुम्हारे घर भी पकौड़ा खेगा जौल में। नेता आते ना, नेता, जो नेता हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, वही नेता बाद में मुस्लिम के घर जाएंगे। अरे अम्मी जान, अरे भाईजान, अरे खाला जी किधर गई, अरे थोड़ा आपने आज हमें सेवैयां खिला दीजिए, ईद की सेवैयां नहीं है, अरे बहुत बढ़िया सेवैयां बनाती हैं। जैसे चुनाव आते हैं और जैसे चुनाव खत्म, फिर उसके घर को बोलेंगे वो ऐसे वो ऐसे। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। हम सब भारतीय हैं। जब एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, हमारा पासपोर्ट देखा जाता है कि हमारा पासपोर्ट कैसे क्या है, हम कहाँ के, इंडियन है या दूसरे मुल्क के, हम भारतीय हैं। सबसे पहले इंसान तो बनो यार। आप इंसान भी नहीं बन पा रहे, आप तो इंसान ही नहीं बने। आप कौन सी श्रेणी में हो? जानवर करते हैं ऐसे लोगों को मारने का काम, जानवर करते ऐसे। सर मैं कुछ बोल रहे हैं भाई साहब, मैं डिमरी जी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता। दिवाकर डिमरी दोस्त है, दोस्त ने दोस्त का साथ दिया, दोस्ती होती है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, ठीक है, ये दोस्ती होती है। मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूं, मैं अपने धर्म से प्यार करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इंसानियत से प्यार करता हूं। अगर मैं हिंदू धर्म से आता हूं तो क्या मेरे हिंदू धर्म में लड़ाइयां नहीं हो रही हैं? ईमानदारी से बताना, क्या मुस्लिम धर्म में लड़ाइयां नहीं होती हैं? सिख में, फारसी में, कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें लड़ाइयां नहीं होती हैं? आप कौन से धर्म की बात? सारे धर्मों में लिखा हुआ है दारू नहीं पीना है, फिर दारू क्यों पी रहे हो? मैं एक सवाल कर रहा हूं, सारे धर्म में मिला किसी का खून नहीं करना है, क्यों कर रहे हो खून? मैं एक सवाल कह रहा हूं आपसे। हम अपने धर्म से, ऑफकोर्स मैं सनातनी हूं, ऑफकोर्स एक ब्राह्मण परिवार में प्यार करता हूं, लेकिन मैं तो हर व्यक्ति की मदद करता हूं। मेरे पास तो कोई भी आता है, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम हो, हैदराबाद का हो, मंडल फैमिली हो, आते पैर छू के जाते हैं। मैं उनको सामान भी देता हूं कि भाई तुम्हारे बच्चों के लिए मिठाई है, मिठाई भी लेके जाओ। नफरत थोड़ी बोने के लिए मैं इधर आया हूं कि नफरत बोऊंगा, लोगों को लड़ाऊंगा। लोग, हाँ, किसी भी धर्म का व्यक्ति गलत काम करता है तो फांसी, ये गलत होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। हमारे उत्तराखंड इतना अच्छा सुंदर राज्य है, लेकिन मेरे उत्तराखंड को किसकी नजर लग गई? कुछ सालों से हमारे बच्चे गुम हो रहे हैं। इस चीज से डर लगता है सोच के। जो बेचारे एक सामान्य गरीब परिवार से आते हैं, वो कैसे अपना जीवन बसर पहाड़ में जिएंगे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सरकारों से। हर दिन बच्चे गुम हो रहे हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। मानव तस्करी को लेकर मेरे एक दिन कितने, मतलब मैं इसलिए कड़क बात बोल, मानव तस्करी को लेकर आज तक कोई व्यक्ति विधानसभा के अंदर, अरे भाई तुम्हें चुन के भेजा है, तुम्हारा मुंह पे ताला लगा हुआ है, या तुम लोग मानव तस्करी के साथ मिले वो नेताओं, हॉस्पिटल वालों, बड़े बड़े होटल वालों, क्या तुम अपने विधानसभा जो है हमारा, उसको खोल नहीं सकते? क्या विधानसभा सत्र स्टार्ट नहीं कर सकते? इस तरह को डिस्कस नहीं कर सकते? गांव गांव में जाकर लोगों से उनकी राय लीजिए, लोगों से उनकी बात पूछिए, लोग क्या चाहते हैं, जनता से राय लीजिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहां से लोगों की राय लीजिए कि लोग क्या कहना चाहते हैं, उनके विचार सुने कि उनके दिल में क्या है।
प्रणाम उत्तराखंड, कृपया उत्तराखंड की मंत्री नहीं मैडम, मुझे मुख्यमंत्री नहीं, मैं आई एम हैप्पी, मैं एक सिंपल साधन, जो काम मैं करता हूँ आपको भी पता है, वो मुख्यमंत्री बन के भी नहीं कर पाऊंगा जो काम मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद से। और ना हमें मुख्यमंत्री किसी चीज की जरूरत है, आप जैसे लोगों की दुआएं आशीर्वाद है, आप मुझे सुनते हैं, इतना प्यार करते हैं, इस इनफ फॉर मी। बस अपना आशीर्वाद रखें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। हमारे उत्तराखंड में तो आप लोग हैं देखने वाले, लेकिन जो बच्चे विदेशी धरतियों में फंस जाते हैं, जो बेचारे कितनी तकलीफों में झेल रहे हैं, मालिक सैलरी नहीं दे रहा है, किसी का वीजा खत्म हो गया, कोई दलाल लोग पैसे खा के चले गए, कोई किधर से पैसा खा रहा, कोई इधर से लूट रहा। हाँ, ये इतनी सारी चीजों में अगर अंकुश लग जाए ना, अगर 5-7 दलालों के नंगा करके इनकी पिटाई की जाए, ऐसी धुनाई की जाए, ऐसी धुनाई की जाए, दलालों के घरों पे भी अगर दलालों के घरों पे भी अगर बुलडोजर चले ना, तो हमारे उत्तराखंड के अंदर एक भी दलाल पैदा नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी और जितने दलालों की वजह से जो लोग विदेशी धरती में फंसे हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा नाम आपको हमारे उत्तराखंड के हिंदू धर्म से ही मिलेंगे। हिंदू यानी ठाकुर, ये सब बुरा मत मानना, मेरे पास लिस्ट है, जहां पर सही है सही है, जहां पे सही है तो सही है। कुछ दिन पहले मालवीय नगर में वहां पे होटल में आग लगी थी, आपको मालूम होगा, वहां पर भी कई लोगों की जान बचाई, कुछ मुस्लिम लोग भी थे, उन्होंने बचाए। कोई अच्छा काम करता है तारीफ किया करो, नेताओं के चक्कर में मत पड़ा करो। नेता ना जनता को एक नहीं होने देते हैं, इसलिए जो व्यक्ति किसी भी धर्म का व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा किया करो, उसको अप्रिशिएट किया करो। जिसका घर जिन लोगों को बचाया, चाहे किसी मुस्लिम धर्म ने बचाया, किसी ने भी, लेकिन किसी ने अगर किसी को बचाया है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई हो, उसको धन्यवाद कहा करो। मुंह पे ताला लग गया क्या धन्यवाद कहने में? धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। चाहे मुस्लिम धर्म के लोगों ने बचाया, चाहे किसी ने भी बचाया, किसी की जिंदगी में दो अगर कोई थोड़ा भी आपकी मदद कर देना, अप्रिशिएट क्या करो, ताकि वो व्यक्ति, उसको हिम्मत मिले, ताकि वो जीवन में और अच्छे लोगों के लिए काम करे। जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में। मैं इधर बैठा हूं, ऊपर से मिसाइल आ गई, मेरी मौत जिंदगी भगवान के हाथ में, क्या पता है कब क्या हो जाए। बताइए। राजेंद्र सिंह रावत रतुर जी, आप सही कह रहे हैं। नमस्ते भाई जी, हमेशा आपका वेट था, आप ही, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया भाई जी, आपकी प्रतिक्रिया और इंतजार था, इसीलिए बीजा आर्य जी, थैंक यू वेरी मच। आर्य फैमिली तो सभी जानते हैं, घनसाली उसमें सारे लोगों को, शांता प्रसाद जी हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो मेरा कुल मिला के, अपनी कुल कहने का मतलब ये है, आपको इन लोगों के नाम किसी ने उजागर नहीं किए जो नाम मैंने आपको बताए। अगर किसी ने किए तो मुझे बता देना। और जब केशव नेगी जो सैप है, बुजुर्ग व्यक्ति, पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, जिन्होंने अभी पुलिस कस्टडी में, वो भी छूटेंगे, आप याद रखें। ओके, उनके मालिक का नाम भी किसी ने नहीं बताया था आपको, और ना ही उनके अकाउंटेंट का नाम भी, कि मिश्रा, किसी ने नहीं बताया था। मैंने आपको सबके नाम बताता हूं, मैं नाम बताने में नहीं डरता हूं। हमें ये नहीं है, जो गलत है, मैं अगर गलत हूं आप मुझे जरूर बोल सकते हैं, आपका हक बनता है, क्योंकि मैं आप ही के बीच में से निकला हुआ व्यक्ति हूं। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं। अगर मैं गलत हूं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें सही रास्ता दिखाना। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि अगर मुझे सही रास्ता दिखाओगे, आप अपने विचारों को अच्छे से रखें, अपने एडवाइस दें, अपनी सलाह दें, मैं सर आंखों पे रखूंगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके उससे मार्गदर्शन से आगे बढ़ूं। भाई जी, मेरा भी एक केस था, आपसे मिलना था, मैं भी फंसा हुआ हूं, मैं आपसे हेल्प मांगना चाहता हूं। मोहन सिंह जी, आप कहाँ फंसे हुए हैं, आप मुझे बताएं। कोई भाई तो उसमें ब्रोकन या क्या था, ये अफ्रीका में, उधर एक मालिक है, उससे 2.5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी एक बहन है बेचारी, को अधिकारी, उस पर उन्होंने, किसी ने 2,50,000 का उसका सैलरी के मांगने के चक्कर में उस पर भी केस डाला हुआ है। भाई इतने सारे, अगर थोड़ा ये विधायक जो सोए हुए हैं, ये थोड़ा सा भी काम कर लेना अपनी जिंदगी में, जितने उत्तराखंड के विधायक हैं और मुख्यमंत्री से लेके जब किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करे ना, थोड़ा सा इंसानियत के लिए, तो इनके भी पाप धुल जाएंगे। अगर ये विधायक लोग हैं ना, थोड़ा भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे विधायक तो एक दूसरे को देखो, एक और विधायक आया था सुबोध उनियाल के बारे में कुछ बोल रहा था, चमचागिरी कर रहा था उसकी। कह रहे एनीवे, दैट्स नॉट मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों, जब तक आप एक नहीं होंगे ना, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी। मुझे
मैं अभी भी बोल रहा हूं, तब तक आप लोगों को उत्तराखंड सुधर नहीं सकता जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी। सबसे पहले इंसान को बचाने का प्रयास करें। ग्राम सभा गौशाला उत्तरकाशी जिलाधिकारी इंद्रमणि नौटियाली सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। उनका क्या बना, उनका जल्दी से जल्दी भारत वापसी कराओ। जी सर, आप मेरे व्हाट्सएप पे इंद्रमणि नौटियाल जी के हमेशा सर, इंद्रमणि नौटियाल के सारे पेपर मैंने रेडी कर रखे हैं, ये मैंने सबको बताया। इंद्रमणि नौटियाल का मुद्दा भी जब मैं उठाता हूं तो वहां के विधायक, वहां के जिलाध्यक्ष, बीजेपी का अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष, अलाने का अध्यक्ष, फलाने का अध्यक्ष, सब आ जाते हैं। मैं चुप, सब चुप। अगर मैं भाई जी, एक और बहन है सीता कोटियाल जी, भाई जी आप तो सारी दुनिया के लिए भगवान का रूप हो। माता रानी हमेशा आपकी रक्षा करे। थैंक यू वेरी मच। और राधेश जी, इंद्रमणि नौटियाल भाई, उनका कुल मामला है 2 करोड़ रुपए देने का। सिर्फ 2 करोड़ पे बात रुकी हुई है, क्योंकि सरिया कानून जो लोग जानते हैं, सरिया कानून यानी ब्लड मनी। बाकी इंद्रमणि भाई का कोई दिक्कत नहीं है। शांता प्रसाद जी, आपको मेरा प्रणाम है। इंद्रमणि भाई का सिर्फ फाइन जो ब्लड मनी है, क्योंकि वो एक कंपनी की गाड़ी चलाते थे, उनके पास लाइसेंस, उनका इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का। वो अपनी गाड़ी चाह रहे थे, इधर से दूसरी गाड़ी है, टक्कर लगी, उसमें चार लोगों की मौत, उसमें एक लड़की की, सऊदी की एक लड़की की मौत हो गई थी। उसके बाद एक 2020 में 19 में ये केस कोर्ट में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने फैसला सुनाया सऊदी कोर्ट ने, किस व्यक्ति को इतना पैसा देना। 84,000 सऊदी रियाल गाड़ी खराब होने का, जो गाड़ी डैमेज हो गई थी, और बाकी उन परिवारों को डिवाइड किया जाएगा जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए थे इस एक्सीडेंट में, जब इंद्रमणि नौटियाल भाई साहब और ये गाड़ी लगी। हाँ, इंद्रमणि नौटियाल भाई के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात, ये भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने वो ऐसे नहीं इरादतन से नहीं मारा। अगर किसी को इरादतन से मारता तो इंद्रमणि भाई नौटियाल को कब किस फांसी की सजा हो जाती। लेकिन फांसी की सजा से पहले भी 2-3 स्टेप पूरे करने पड़ते हैं अरब कानून के हिसाब से। आखिर में ये भी पूछा जाता है कि अगर इसका परिवार पैसे देने को तैयार है तो क्या तुम फांसी की उसके लिए तैयार हो, नहीं हो? तो ऐसी बहुत सारे सवाल, इनके ऊपर भी कभी आप मुझसे पूछोगे तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सुरेश चमोली जी, भाई जी नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूं। तो इंद्रमणि नौटियाल भाई का जब भी मैं किसी मुद्दे को उठाता हूं तो नेता तिल आ जाते हैं, मीडिया बंधु। अभी उत्तराखंड का मीडिया बंधु किधर है? हमारे उत्तराखंड के मीडिया बंधुओं, आपसे विनम्र प्रार्थना है, थोड़ा नेताओं के पीछे घूमने से ज्यादा है, थोड़ा ऐसे लोगों के बारे में भी क्वेश्चन करो सरकार से। रोज बच्चे गुम कहां हो रहे हैं, लड़कियां लापता कहां हो रही हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जाते रात को वापस नहीं आ पाते, कहां जा रहे हैं, इसके पीछे क्या साजिश चल रही है, थोड़ा पूछा करो प्लीज। धर्मपाल रावत जी, भाई जी वेरी गुड सर, सपोर्ट यू, थैंक यू। तो मेरे मीडिया बंधुओं, उत्तराखंड का जितना मीडिया चैनल है, टीवी चैनल है, पैसे फिर कमा लेना यार, पैसा आएगा जाएगा, थोड़ा अपना जमीर को भी जिंदा रखो। थोड़ा इंद्रमणि नौटियाल के बारे में पूछो, इतना पैसा नेताओं तुम घोटाले करते हो, 70 विधायकों, थोड़ा थोड़ा कटौती कर दो, थोड़ा थोड़ा कटौती करके, और सब उत्तराखंड के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके इंद्रमणि नौटियाल को भी। केरला में तो एक आदमी को देखिए आप, 17 की 34 करोड़ देके जमा करा, केरल वालों ने अपने आदमी को छुड़ा लिया। हमारे उत्तराखंड के लोगों, आप भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो, एक अकाउंट खोलो और उसमें सब 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, 1-1, 2-2 रुपए डालो। इंद्रमणि नौटियाल भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी घर आ जाएगा, वो भी घर आ जाएगा। तो सबको जो है एक एक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अभी कहांगे, कोई आदमी आवाज नहीं उठा रहा। मीडिया को चाहिए, मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया को चाहिए अपनी सरकार से पूछे कि सर रोज ये बच्चे गुम कहां हो रहे हैं, सवाल कीजिए। ये मानव तस्करी के मामले में आप कोई सवाल जवाब नहीं करते विधानसभा के अंदर, ना ही संसद भवन के अंदर। ये विधानसभा क्या हमने फ्री का, हमारा पैसे का, तुम टैक्स का पैसा यूज करते हो खाने के लिए, सोने के लिए? ये विधानसभा किसके लिए बनाया है? जब हमारे क्षेत्र में कोई बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति या संवेदनशील ऐसे ज्वलनशील मुद्दे होते, उनको लेके विधानसभा ओपन कीजिए ना। किसके लिए विधानसभा, किसके लिए ये विधानसभा किसके लिए बनाया गया? जो राज्य की जनता होती है, राज्य के सुख दुख, उनकी समस्याओं को लेकर इसके अंदर एक प्रस्ताव पारित किया जाए। क्यों नहीं बना रहे? मुख्यमंत्री जी आप अपने घर में आगे पीछे घूमते रहते, कैमरा जीवी। दूसरी पार्टियों के नेता भी, चाहे कांग्रेस हो, किसी का भी पार्टी का नेता हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। खोलिए विधानसभा, कल शुरू कीजिए विधानसभा, और वहां पे क्वेश्चन कीजिए कि आप उत्तराखंड के लिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाइए, दीपम शेट्टी,
एसपी डीएसपी पूरे 13 जिलों के एसएसपी को हाजिर किया जाए वहां पे सामने। डीएस जो वहां का हमारे यहाँ के जो दीपम सेट्टी है डीजीपी साहब, उनको बुलाया जाए, आईजी स्वरूप को बुलाया जाए, डीआईजी को बुलाया जाए, पुलिस कमिश्नर को बुलाया जाए, कमिश्नर गढ़वाल को बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए, सबको कान पकड़ के, तुम एक मुख्यमंत्री हो, ऑर्डर दिया जाए इनको। गृह मंत्री अमित शाह आते हैं ना, ऑर्डर दिया जाए सारी पुलिस को, ऑर्डर दीजिए कि मैं इस साल में इतने बच्चे गुम हुए, अगले साल में बच्चों का गुम होने का आंकड़ा कम होना चाहिए, मैं चेक करूंगा। दम है किसी गृह मंत्री में बोलने का दम? क्योंकि उसके बच्चे तो आराम कर रहे हैं, मंत्रियों के बेटे आराम कर रहे हैं, नेताओं के बच्चे आराम कर रहे हैं, क्रिकेटर आराम, सारे जितने हैं, गरीब के बच्चे गुम हो रहे। किसी नेता का बच्चा गुम हुआ? किसी मंत्री का, विधायक का, सांसद का, किसी का बच्चा आज तक गुम हुआ उत्तराखंड से? एक बताना मुझे, किसी का हुआ? किसी मंत्री का, सांसद का, किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ, सिर्फ गरीब के बच्चे गुम हो रहे। ये कहां जाते हैं? अपनी मर्जी से गुम होते बच्चे नहीं, इनको कैसे बहलाया फुसलाया जाता होगा, इनको कोई प्रलोभन दिया जाता है, और इसके पीछे हो सकता है घुसपैठिया इनको उठा के लेके जा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म सुंगा के, बेहोश करके। और जिस बॉर्डर से बाहर निकल रहा वहां पुलिस वाला जो होगा, पैसा देने का, भैया पैसा, चल निकाल, हाँ निकल 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 निकल, फटाफट निकल, फटाफट। सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर रखा है, निकल, बता देंगे सीसीटीवी कैमरा जो है ना खराब हो रखा है, अभी तू निकल ले इसको लेकर, फटाफट निकलना, मेरा हिस्सा बैंक में डाल देना। हाँ, उधर भी मंत्री जी भी है और उनका भी आ जाएगा, चिंता मत करो। कितने लोग हैं? 7 लोग, इनको जल्दी निकालो, इनको यहां से कंटेनर में भर के भेजना है दूसरे मुल्क में। शर्म आती है? कोई है उत्तराखंड में कोई ऐसा बोलने वाला भाई है? कोई खोलो विधानसभा कल के दिन और जनता के सामने दिखाओ एक साल का आंकड़ा पूरा, जो आपने लेखा जोखा है कि पिछले 2025 में इतने बच्चे गुम हुए, लेकिन इस साल में हमारी सरकार ने या हमारे प्रशासन ने या हमारे खुफिया विभाग ने या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने या इस जो भी है, इस चीज को रोकने के लिए पिछले साल बच्चे इतने गुम हुए थे और इस बार बच्चे 20 गुम हुए। एक बात कह रहा हूं, कभी सुनने को मिलेगा ऐसा? कभी ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी सरकार से या किसी नेता से, गृह मंत्री से? या अपनी तून खा खा के पेट भर गए, या अपनी पेट भरना, अपनी नीयत भरना। आप मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन जब ये पब्लिक ही नहीं रहेगी, तुम कैसे सोचते हो यार नेता लोग? तुम्हारे क्षेत्र का बच्चा मर गया, तुम्हारे क्षेत्र के बच्चे गुम हैं, तुम्हारे क्षेत्र के बेटियां गुम हो गई, तुम कैसे सोचते हो यार? आप हंसते कैसे हो? आप कैसे एंजॉय करते हो? ऐसे दांत निकालते हो, फाड़ते हो दांत, जैसे वहां इसमें तमिलनाडु में मदुरा आपने देखा होगा, वहां पे विजय उसकी थलापति की सरकार में, वहां को 3 पुलिस वाले दांत निकाल रहे थे किसी बच्ची का रेप होने पे, तो उनको शायद सस्पेंड किया गया था। हमारे उत्तराखंड में लोग दांत निकालते हैं, पुलिस प्रशासन विधायक हंस रहे, मजे कर रहे, मस्ती कर रहे। नहीं आती कोई चीजें तो छोड़ दीजिए ना भाई, छोड़ दीजिए, क्यों जबरदस्ती लोगों पे वो कर रखा है? जाइए विधानसभा शुरू कीजिए, बोलिए कि ऐसा सब क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, हर एक जिले का एसपी को बुलाइए, एसपी, थाना इंचार्ज, हर एक व्यक्ति को बोलिए एक भी बच्चा गुम नहीं होना चाहिए, पूरी बॉर्डर पे हर जगह चौकसी होनी चाहिए। ये होता तरीका। बच्चे ऐसे गुम हो जाएंगे बिना पुलिस की मदद के, बिना मंत्रियों के, बिना इसके कोई बच्चा गुम नहीं हो सकता। एक बच्चा अगर पुलिस चाहे तो एक सुई गुम नहीं हो सकती अगर पुलिस चाहे। पता है आपको? उत्तराखंड सरकार से निवेदन इनकाउंटर करे राम जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक बात है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने कभी भी उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर 25 साल जब से हम बड़े हुए हैं और हमने समझा है, हमने आज तक रोशन अतुल्य आप मुख्यमंत्री के लायक है रतुड़ी जी, नहीं सर, मैं आप लोग का सेवक हूं। 25 साल में आज तक मुझे बताना किसी विधायक ने, सांसद ने कभी विधानसभा के अंदर बैठ के कभी मानव तस्करी के लेकर कोई सीरियस गंभीरता पूर्वक इस विषय के ऊपर कोई अपनी बात रखी कभी? अभी परिसीमन का भी चल रहा है, कितनों के पास फेक आधार कार्ड है, और जो परिसीमन में जिनकी ड्यूटियां लगा रखी वो क्या देखेंगी असली है कि नकली है? आपके पास क्या डिवाइस है? आप कैसे प्रूफ करोगे? आप किसी परिसीमन के लिए जा रहे हो, जनसंख्या जो भी चीजें, आप आधार कार्ड चेक करते हो, आप कैसे प्रमाणित करोगे ये आधार कार्ड असली है कि नकली है? आजकल तो नकली नोट सेम दिखते हैं, जैसे एआई के थ्रू मेरी फोटो बना दो। एक बात कह रहा हूं, आप कैसे, आपके पास भारत सरकार ने क्या डिवाइस आपको दिया हुआ है? गृह मंत्रालय मैं एक बात कर रहा हूं, आपको किस प्रकार का कोई डिवाइस है? कैसे आप प्रमाणित करोगे कि ये आधार कार्ड असली है या नकली है?
कैसे प्रूफ करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। गायत्री पारेख जी, आपने जो मुझे काम सौंपा था आशीष का, मैंने परिवार को गिड़गिड़ाते हुए देखा, थैंक यू। कुछ आप मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, क्षमा चाहता हूं। तो ये सब चीजें बोलना चाहिए। आप लोग क्या है ना, आप लोगों के बच्चे, अगर किसी नेता के बच्चे गुम होते तो मैं बोलता हाँ यार, लेकिन बच्चे किसके गुम होते हैं? आप और हमारे बच्चे गुम होते हैं, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप लोगों की आदत क्या है? उर्मिला जी, आपको मेरा प्रणाम। आप लोगों के घर में कोई आएगा, ये दीदी, कोई मांगने वाला आएगा, थोड़ा गढ़वाली भाषा किसी में बोलेगा, ये दीदी तुम्हारे पति का घर है? अरे मेरे पति जापान में रहन, और मेरे पति वख रहन, बस 2 साल में उन्नन। अच्छा, तुम्हारा कति नौनियाल सन? बस 2 नौनियाल सन, एक नौनियाल वख पढ़ने जाई छो, तो तुम घर में अकेले रहना? हाँ, मैं घर में अकेले रहना। और बोल तब दूसरा दिन सुनने को मिल दू वे घर में चोरी हुई, वे घर में चोरी हुई। क्या जरूरत हो? तुम तो लोग तो बतौने की, तो तुम कखरन है, क्या जरूरत है आप तो बतौने की? मुझे बताइए आप, क्या जरूरत है? कहते बतौने कि मेरे नौनियाल तखरन दो, मेरे नौनी तखरन, फलाणु तखरन, कहते बोलने जरूरत है? कोई आदमी घर में, कोई आपका घर में कोई भिखारी बड़ी कौन है, वो आपसे पूछ दो तुम्हारे घर में कुकुर रंदू, कना रंदा, कख रंदा, कत्ती बजे से भैंसा कद गचन, यू कद गचन, वो कद गचन। अरे क्या जरूरत हो तुम तक कहते बतौने की कि कोई कद गच? अगर आपको पति जापान में भी रंदू ना, और आपको पति अमेरिका में भी रंदू, तो यन बोलना मेरे पति तक की पड़ो, ये काम रखे घर ही मरा। आज कभी भैर का कि जयान तो ये किरण इन बतौने जरूरत क्या? अमेरिका जनन 2 लाख रुपए कमानन, जापान में रहन, तो होटल भी आ, और मैं एक अकेले रहनी हूँ। अच्छा, कत्ती बजन तब? हाँ, उनका खन तब पैसा भेज देन बस। और तब क्या हो, पूरी सुराग सब कुछ जानकारी लीक जान में, और तब भेजने में अपनी टीम ते जो गैंग छे, तो उन गैंग तक बतौन, अरे उस घर में, वे घर में जवा, वे घर में कोई नहीं हमारी, वो लेडीज अकेले रहनी, जवा बस लूटी के ले जाओ अपना घर, और दूसरे दिन समाचार मिल दो आज भी भूली का घर यन वही। तो भाई किसी को भी ना कुछ मत बताओ अपने परिवार के मामले में, आप क्या कमाते हैं, आपका पति कहाँ रहता है, आपका पति ये क्या है, इन चीजों से बच के रहें प्लीज। हर चीज को सोशल मीडिया में मत बताया करो, हर चीज को पब्लिक उस चीज में मत बताया करो। कोई आपके घर में पूछने आ रहा, आप हर किसी को बता देते हो, अरे मेरे पति ने मैं तो जेवर भेजी, अरे मेरे पति ने तो यन करी तन करी। अच्छा, अरे तब तुक्का खराना जी। अच्छा, आपको क्या पता हो आपके घर में क्या चेकिंग करने आ रहे? क्योंकि आप है सीधे साधे उत्तराखंडी माताएं, मैंने होते हैं सीधी सादी है। रमेश रावत जी, रोशन बोला, आप सही बोल रहे हैं, आप समाज सेवक, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मत बताया करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अपने घर की चीजें जिस व्यक्ति को आप नहीं, चाहे कोई परिचित भी है ना, उसको भी मत बताओ। किसी पे कोई आज की दुनिया में विश्वास नहीं कर सकते आप। आज की दुनिया में, आज की जो समाज चल रहा है ना, यहाँ तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हर चीज बच के रहो प्लीज, आप सबसे। आज के समाज में नहीं है पहले जैसे बहुत सारी चीजें होती थी। एनीवे, मैं आप लोगों से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा दुख होता है जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। उत्तराखंड में एक जोशीमठ का बच्चा बेचारा रामदा, उसकी भी लाश मिली, तब तक दूसरा बच्चा, एक बबीता पांडे, तब तक ये गुम। और बबीता पांडे बताइए आप, उसको भी कोई परमिट नहीं मिला था ट्रैकिंग करने के लिए, उसमें भी सरकार की लापरवाहियां थी। चाहे किसी की भी सरकार हो, यहां पर ऐसा नहीं है कि धामी की सरकार हो तो धामी को, ऐसा नहीं है। किसी ने भी उत्तराखंड को सही दिशा देने की कोई कोशिश नहीं करी। जिसकी भी सरकारें आती हैं सब अपना जेब भरती है, जनता को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होटलियर को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गरीब लोगों का सिर्फ वोट की मशीन है, सिर्फ वोट तक ही सीमित है। या किसी की कोई इज्जत नहीं है, कौन किसी का है। एक मुख्यमंत्री भाई साहब हैं, बड़े भाई धामी जी, एक दूसरे त्रिवेंद्र रावत जी, इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री बनते, अपने को नेता बनते। एक अनिल बलूनी भाई साहब हैं, हरीश रावत जी कांग्रेस के प्रवक्ता, उधर से दूसरे भाई, सब नेता अपने को इतने बड़े बड़े बनते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि केशव के लिए थोड़ा वो कर दे। सबको राजनीति चमकानी है, सबको राजनीति करनी है। हकीकत में कह रहा हूं मैं, आई एम सॉरी अगर किसको बुरा लगे। आपकी सरकार है, सरकार आपकी, गृह मंत्री आपका, दिल्ली पुलिस आपकी, दिल्ली सरकार आपकी, सब कुछ, और तब भी मेरे केशव नेगी को टाइम लग रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? आप मुझे बोल दिए। भगत मार्ग जी है, भक्ति मार्ग, आप गढ़वाली में भी बहुत अच्छे बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच सर। रजनी चौहान जी, भगवान जी आशीर्वाद सदा बना रहे, थैंक यू वेरी मच। जगमोहन जी, सोचिए सोचिए, लोग दिखाते अनिल बलूनी ने लेटर लिखा,
त्रिवेंद्र रावत ने ये लिखा, त्रिवेंद्र उसने ये लिखा, उसने ये लिखा, हरीश रावत ने वहां ये किया, तो क्या हुआ? अभी क्या हुआ? सबको पता है केशव नेगी बेकसूर है। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली में सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? क्योंकि चाहे नेता हो, मुख्यमंत्री हो, वो कभी किसी के बुरा नहीं बनना चाहते, ना पुलिस के बुरा, नहीं तो पुलिस वाले उनके पिछवाड़े लाल कर देते, क्योंकि नेता लोग भी बहुत उल्टे सुल्टे काम करके बैठे हुए हैं। तो पुलिस वाला भी इसलिए थोड़ा तड़ी दिखाता है मंत्री को, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता है इस मंत्री ने क्या क्या उल्टे उल्टे काम करे हैं, इसलिए पुलिस वाले भी तभी रौब दिखाते हैं मुख्यमंत्री हो या नेताओं के सामने, क्योंकि पुलिस वालों के पास उनकी नवस होती है, उनकी वीकनेस, यानी उन्होंने कुछ उल्टे काम किए हुए, तो पुलिस के पास सारे राज होते हैं, इसलिए पुलिस भी नेता और मुख्यमंत्रियों की इसलिए नहीं सुनती, क्योंकि बड़े बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को पता है ये नेता क्या करवाता है, कितने इसने पास करवाए, कितने बॉर्डर से अंदर बुलवाए, कितनों के प्रमाण पत्र यानी मूल निवास पर यानी आधार कार्ड कितनों के बनाए। पुलिस वालों को भी बहुत सारी चीजें पता होती है, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए पुलिस भी कहती है, ए तुम ज्यादा मंत्री को बोलेगा, तू ज्यादा बन रहा है, बताओ पब्लिक को तूने उस समय क्या करवाया, फिर उतने लोगों को मरवाया, फिर तो इसलिए ये सिस्टम, जब तक ये पैसे का लालच, इनके वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। अब मैं बड़ा दुख होता है इन चीजों को देख के, इनको भी कोई सही रास्ता दिखाओ रतूड़ी जी। सर मैं तो कोशिश जारी है सर, आप लोग साथ दीजिए, इसी प्रकार से साथ दीजिए, आप लोग अपना प्यार बनाए रहे हैं। शिषपाल बीज जी बोलते ये तो सही बोल रहे भाई जी, आप तो गरीब को वोट देने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जी सर, यहाँ पे हम आपके साथ हैं, थैंक यू जसवान जी, जस और कैलाश बीज जी हैं, बहुत सुंदर भाई जी। तो आप ही बताइए, दिल्ली में सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की, गृह मंत्री जी हैं जो दिल्ली पुलिस है, गृह मंत्री अमित शाह जी। जब तक वो गृह मंत्री है तब तक, उसके बाद उन्हें भी कोई नहीं पूछता। जब कुर्सी चले जाती है ना तब तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता। जब कुर्सी निकल जाती हाथ से, आपके सामने उत्तराखंड के जितने भी पुराने मुख्यमंत्री हैं, पूछता है कोई उनको? कोई नहीं पूछता। कोई पूछता है? इन्हीं को नहीं पूछ रहा जो है, तो औरों को तो छोड़िए। रुद्र जी आपको भी इंसाफ मिलना चाहिए इस भाई को। जी जरूर इंसाफ मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा। आप जैसे देवतुल्य जनमानस साथ में खड़े हैं, बबली देवी जी जरूर आपको मेरा नमस्कार। तो इतनी चीजों को मैं हैरान हो जाता हूँ। शुक्र प्रभु जी है, थैंक यू। मैं इसलिए बहुत आंकलन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, इन चीजों को देखता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं, मैं किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं तब मैंने ये चीजों को बोला। मामन देवता की जय हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मीना रतुरी जी हैं, सही कहा भाई साहब आपने, थैंक यू। मैं एक ही चीज, मैं सब चीजों को देखो, मैं जब कोई भी लाइव आता हूं तो आपके साथ बातचीत करता हूं, इस मामले में बात करता हूं, उस मामले में बात करता हूं, इस मामले में भी। क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, भगवान ने हमें दिमाग दिया, मैं भी एक भारतीय हूँ, मैं भी उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, मैं उत्तराखंड का एक बेटा हूँ, आप लोग का बेटा, किसी का भाई, किसी का नाती, किसी का पुत्र। मेरी जिम्मेदारी है अपनी बात को रखने के लिए। समाज में मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरा कर्तव्य है अपने समाज में हो रही गलत चीजों के ऊपर आवाज उठाना। आवाज उठाने से सिस्टम बदलता है। जिंदगी में ध्यान रखना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन बदलता है सिस्टम। हमेशा ध्यान रखना, हिम्मत कभी मत हारो, अपनी आवाज उठाते रहो, ताकि, लेकिन अपनी आवाज उठाओगे तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि आप इंसान तो हैं, लेकिन मरे हुए लाश के जैसे हमारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, कुछ लोग, मानते हो ना। आप आवाज तो उठा रहे, जब इस दुनिया से जाए तो आपको भी ऊपर वाला भी बोले, यार मैंने तेरे को भेजा तो अच्छा काम करके आए। और जब आप गरीबों के लिए आवाज उठाएंगे तो आपके बच्चे क्या बोलेंगे? अरे मम्मी आप भी लोगों के लिए आवाज, आई प्राउड ऑफ यू, बोलेंगे ना, मम्मा मुझे तुम पे गर्व है, कहेंगे ना कि मम्मा मुझे तुम्हारे पे गर्व है। या बेटा बोलेगा पापा, या बेटी बोलेगी पापा मुझे आप पे गर्व है। पापा आपने कम से कम आवाज तो उठाई, पापा आपने कम से कम बोला तो सही। ये चीजें होती है। आप सोचोगे छोड़ना, किसका बुरा बने, उसका बुरा बनूं, आप दूसरे का मत सोचो। आप ये देखो कि आप कितना अच्छा, क्या बेस्ट दे सकते हो सोसाइटी को, आप कितना अच्छा लोगों के लिए कर सकते हैं, आप कितना अच्छा जाने से पहले कर सकते हैं। आप ऐसा सोचो, ये मत सोचो मुझसे क्या फायदा होगा। फायदा को गड्ढे में डालो। फायदे के लिए काम करोगे तो आपका काम की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आपने किसी काम को कर रहे हो, उसमें फायदा ढूंढ रहे, तो आपको कोई फायदा नहीं है, समझ लो। फिर तो आपको कोई काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब फिर उसका कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं रहा, वो मिट्टी में मिल गया मतलब। सल्यूट है भाई, आपको स्वस्थ रखे, थैंक यू वेरी मच। गंभीर सिंह नेगी जी। तो दोस्तों, आप लोग मुझे इतना प्यार सम्मान देते हैं, थैंक यू वेरी मच।
लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने जीवन में म्यूजिक सुनते हैं, गीत संगीत सुनते हैं, अच्छी बात है, संगीत भी हमारे जीवन का हिस्सा है। आपका स्ट्रेस इस चीज को करता है, ठीक है। थैंक यू। कुर्सी को, ये बिल्कुल सही बोल रहा आप। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्लीज, रिक्वेस्ट रहती है, मानव तस्करी के मामले में भी लिखा करो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आप पूछिए सरकार से, ये मानव तस्करी का धंधा कब बंद होगा, घुसपैठियों का धंधा कब बंद होगा। सबसे ज्यादा घुसपैठिए कहां से इंटर करते हैं? नेपाल से, पश्चिम बंगाल से, पता है? सबसे ज्यादा घुसपैठिए हमारे उधम सिंह नगर से घुसते हैं। सुनीता भट्ट बहन, आपको मेरा प्रणाम है। भाई जी प्रणाम, बिल्कुल सही मार्गदर्शन करते हैं आप, दिल से बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। भाई जिस लड़कियों को इंसाफ जरूर मिलेगा सर। रोशन बोला नमस्कार, आपको भी मोहन नेगी जी, मोहन सिंह नेगी, आपको भी मेरा नमस्कार है सर। तो ये इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। हमें अपने उत्तराखंड को घुसपैठियों के उसमें नहीं देना है। हमारा जो उत्तराखंड है ना, पहले कैसे था देखो। कभी आपने सुना बच्चे गुम हो रहे हैं? कृष्णा सिंह जी, रतुर जी, गलती होती है सर, चाहे किसी से कोई सजा मिलना चाहिए। जी सर, मैं मानता हूं आपकी बात सर। और मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का कोई क्या बोलते शत्रु नहीं हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैं सिर्फ जो असली सनातनी होगा वो अपनी, जो हमारी आपने देखा होगा ना, गीता में लिखा हुआ है, जो गलत है तो गलत है। मैं ये नहीं देखता हूं मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, जो गलत है मैं गलत को गलत बोलूंगा। अभी मैं इसी चीज पे बताता हूं। अगर मान लो मेरा कोई दोस्त है, एक दोस्त मेरा कोई जिगरी दोस्त है, और गलती से मेरी बहन को बदतमीजी करता है, तो क्या मैं उसको छोड़ दूं? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, छोड़। इसी प्रकार से आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्यार करते हो, आप किसी भी नेता को अच्छा मानते हो, आप किसी को भी आप फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वही नेता आपके क्षेत्र में वो सिर्फ आपको दारू पिला रहा है, या आपको खुश रख रहा है, या आपको मुर्गे खिला रहा है, या कुछ जो भी चीज है, या 150 रुपए रोज का दे रहा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दे रहा है, लेकिन वही नेता सिर्फ तुमको खुश कर रहा है, तुम्हें खुश कर रहा है ताकि तुम मुंह ना खोले, लेकिन तुम्हारे ही सामने तुम्हारी माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, क्या आप चुप रहोगे? अगर आप तब भी चुप रहोगे तो तुमसे ज्यादा यानी गिरावा और घटिया इंसान कोई नहीं है, कि गलत को गलत होते हुए भी नहीं बोल पा रहे। गलत को गलत बोलने वाला ही सच्चा इंसान होता है। बाकी इंसान मरे हुए लाश के समान होते हैं। डेड बॉडी होती है ना, जो कुछ नहीं बोल सकती, बस ऐसे रहने का, इधर ऐसे। तो जिंदा इंसान में और मरे हुए इंसान में यही दोनों फर्क है। बोलना चाहिए। केशव भाई आए, एक भाई हमारे केशव भाई आए हैं सर। अगर कुछ बोल रहे हैं, अगर 5 साल की लड़की किसी को बुलाए और लड़की की पिता उसको जान से मार दे तो गलती किसकी होगी? सर अगर 5 साल की लड़की किसी को बुलाए और लड़की की पिता उसको, देखिए आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मैंने अपने घर में किसी को बुलाया, मैं इस तरीके से समझाता हूं। मैंने बुलाया अपने घर में, मैंने किसी को बुलाया या मेरी बिटिया ने बुलाया और मैंने मार दिया। अब जो गया बेचारा, उसकी तो नियत ऐसी नहीं थी, तो जिसने गलत किया गलती उसकी है, जाने वाले की गलती नहीं है। हमें कोई भी कहीं बुलाता है, एक बात है, कोई किसी बेचारा बुला रहा है तो चले गया। अब लड़के को पता नहीं था, लड़के को तो नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन लड़के ने तो कोई ऐसी गलत नहीं थी, तो लड़की भी इसमें इन्वॉल्व है, लड़की भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन लड़की को हो, ऐसा भी होता है कभी कभी, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, उन्होंने, जो वैसे बुजुर्ग हैं जो राक्षस शैतान प्रवृत्ति के, जिनके माइंड में गेम है, जिनके माइंड में ये कि इसको बुला के, क्योंकि लड़की को अगर हम बता दिया हमारी बेटी के इसके साथ में प्रेम प्रसंग है या जो भी रिश्ता है, अब लड़की को बोल दिया कि लड़के को हम मारेंगे, तो क्या लड़की बुलाएगी उसको? क्या लड़की बुलाएगी कि तू मेरे घर में आ और तेरा खून कर देंगे मेरे दादा और मेरे बाबा? तो बताएगी क्या? तो जो शैतान, जो बड़े जो हैं इस तरीके के, जिनका दिमाग शैतानी दिमाग जो चल रहा है, अब उन्होंने बुला दिया, लड़की को बोला होगा बोलो इसको यहां आ जाए, उसके माँ बाप के कहने पे नहीं आता। अब लड़की ने बोला होगा कि तुझे मेरे पापा ने बात करनी है, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों में दोस्ती है, वो कभी सोच भी नहीं सकता था लड़का कि मेरा खून करवा देंगे। तो लड़की ने बोला होगा कि मेरे पापा तुझसे मिलना चाहते हैं या आजा, और वो घर चले गया और वहां उसका खून कर दिया। तो किसकी गलती है? जिसने ये बोला कि मेरे पापा बुला रहे, वो भी इसमें शामिल है, और जिन्होंने मारा वो भी इसमें शामिल है। जो गया उसके लिए उसको आप कुछ नहीं बोल सकते।
उनके घर में गया। हाँ, उनके घर में अगर लड़की ने लड़के को बुलाया और लड़के ने लड़की के साथ बदतमीजी करी या कुछ गलत कहा है और लड़की चुप है, लड़की मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन लड़का गलत हरकत करता है या छेड़खानी करता है थोड़ी देर के लिए, तो लड़के की गलती है। अब कोई व्यक्ति अपने घर में किसी को बुला रहा है, अब कोई गलत काम कर रहा है, वो किसकी गलती है? बहुत सारी चीजें। आपने मुझसे सिंगर यशवंत नरोला जी हैं, भाई जी प्रणाम। आप तो उत्तराखंड के साथ साथ भगवान का रूप है, हर वक्त किसी न किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, आपको सस्ता नमन। एक क्या बोलता है, हर्षित आर्या बोलता है ये केशव पागल है क्या? 5 साल की लड़की बुला सकती है क्या? 18 साल के लड़के को पागल हो लग रहा है केशव। नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलिए। मन्नू तोपाल जी RR उत्तराखंड की ब्रांड है। अरे ब्रांड नहीं है सर, आप लोगों का प्यार है। आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते मेरे भाई कि केशव तुम पागल है कि कोई 6 साल की लड़की किसी को बुला सकती है क्या? आप गलत बोल रहे हैं। आप केशव भाई को ऐसा मत बोलिए कि पागल है, प्लीज। उन्होंने इस बात को बोला है, उन्होंने वो नहीं बोला। मैं आपको बताता हूँ, केशव ने पूछा है, आप उनको पागल मत बोलिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। किसी व्यक्ति को ऐसा वो मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने एक किस तरीके से उस बात को रखा आप नहीं समझे। वो उसी लड़की को बोल रहे हैं जो 5 साल की लड़की बोल रहे हैं, वो उसको 16 साल की लड़की को समझ के। आप समझ में आ रहा? 5 साल की लड़की भी नाबालिग है, 16 साल की लड़की भी नाबालिग है। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे मुझे सवाल पूछा। केशव जी जो हैं, केशव भाई जो पुलिस प्रत्याड़ित, जिन्होंने पुलिस ने जिनको प्रत्याड़ित किया था, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि 5 साल की लड़की, उन्होंने एक सवाल पूछा है। आप समझे नहीं सर। आप कह रहे कि 5 साल की लड़की कोई बुला सकती है कि? सर आपके माइंड में ये सब बातें क्यों आ रही हैं? उन्होंने ये कहा है कि एक 5 साल की लड़की है और उसने लड़के को बुलाया, 18 जो भी चीज है, तो 5 साल की लड़की भी नाबालिग है, 16 साल की लड़की भी नाबालिग है। उन्होंने एक सवाल पूछा है, तो आप शब्दों में वो गलत तरीके से किसी, और आप एकदम किसी को ऐसे कैसे बोल रहे हो कि केशव पागल है? कैसे व्यक्ति हो? और आप भी वही बात कर रहे जैसे कल वो सुबोध उनियाल जी बोल रहे थे, फिर वही बात घूम के आ जाएगी। सुबोध उनियाल जी नहीं पूछ रहे कौन है पागल, तो आप वहां पे कोई उत्तराखंडी तक उसने कहा सर तो उत्तराखंड के पागल है, आप ही के पागल। तो मेरे भैया ऐसे किसी को पागल नहीं कहा जाता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है। मन्नू तोपाल मन्नू, आप उत्तराखंड के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल 5 साल की लड़की का देना सही है, तो उसने एग्जाम्पल दे सकता है सर। एग्जाम्पल किसी भी चीज पे दे सकते हैं, पशु को भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। उसने ये सवाल किया मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी को भी कोई शब्द बोलने से, आप खुद अच्छे व्यक्ति हैं, आप आर्या फैमिली से आते हैं, और आप घनसाली में किसी भी आर्या फैमिली को बोल दो। मैंने सबसे ज्यादा आर्या फैमिली अगर कोई रही होगी, कहीं चाहो ओमान में रही हो, दुबई में रही है, जापान में रही हो, कहीं भी मैंने हर एक व्यक्ति की मदद करी है, या आप भी जानते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, किसी को पागल नहीं बोला जाता है ऐसे, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। आप अच्छे व्यक्ति आर्या जी, ओके, आपसे रिक्वेस्ट है। उन्होंने एक तथ्य दिया है, एक अपनी बात रखी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बुलाया अब आप उसने बुलाया, लेकिन आपने ऐसा कैसा मान लिया कि 5 साल की लड़की ने उस व्यक्ति को किसी गलत चीज के लिए बुलाया? कभी कभी बच्चे भी तो बोलते ना, अपनी बच्ची तो बोल देन, 5 साल की बच्ची बोलना शुरू करती है ना, कभी कभी छोटी बच्ची भी बोलते ना, बेटा जरा अंकल थी तो बुला दी दो। लेकिन माँ बाप को थोड़ी पता है, एक बात है कि वो अंकल है या उनका क्या संबंध चल रहा है, क्या चीज है, लेकिन बोल दे नहीं, जरा बेटी जदो थोड़ा वेद नोने आलते बुले कर लो दो, जरा तक कैसो तो बुला दो, तय बुला दो, श्याम सिंह तो बुला दो। एक बात, उन्हें बुलाने के लिए बोला है, उसने और चीज के लिए। आप थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, आपने थोड़ा सोच को ऑल नेगेटिव वे में लेके चले गए सर। आप आर्य साहब, आप नेगेटिव वे में चले गए, तो नेगेटिव वे में मत जाइए सर। हम लोग को एक रहना है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोगों को एकजुट रहना है, हम लोगों को लड़ना नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, तभी हमारा उत्तराखंड बचेगा दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग इंतजार करते हैं, आप हमेशा न्याय की बात करते हो, सच का साथ देते हो। थैंक यू दीप नेगी जी, भगवान हो सर आप, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसी मामले को लेके। जब दो लोग लड़ते हैं ना सर, मैं आपको और जाते जाते एक चीज बता रहा हूं, जब जिस घर में लड़ाइयां होती हैं, जब 2 लोग लड़ते हैं ना, तो यमराज बैठा रहता है बाहर, वो इंतजार करता है, तुम लड़ो मैं तुम्हें तुरंत लेके जाऊंगा। वो इंतजार करता था, यमराज की नजर रहती है, ये दोनों लड़ रहे हैं ना, लड़ने दो इनको, लड़ो, ऐसे लड़ो आपस में, जनता जैसे नेता लोग लड़ाते हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख फारसी के नाम पे लड़ाते हैं। ऐसे लड़ते रहो आपस में, लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। यमराज तो इंतजार करता है कब मैं किसको लेके जाऊं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एकजुट रहिए, एकजुट रहिए सर। मैं आपसे हर्षित राव आर्य जी बोलते हैं आपकी तो बात ही नहीं है सर। भाई जी आप तो बहुत अच्छी सोच के हैं, आपकी बात नहीं कर नहीं आप मेरी बात नहीं कर रहे हैं। दोस्ती बनाइए, किसी को एकदम किसी को पागल कहना, किसी को यह प्रॉब्लम क्या होती है मेरे दोस्त, हर गरीब आदमी को कोई भी बोल लेता है। गरीब आदमी के लिए मुंह फाड़ के कोई भी बोल लेता है। तेरे नेताओं को बोल के दिखाओ मेरी तरह, बोल के दिखाओ नेताओं को, दिखाओ तो सही, बोल के दिखाओ। मैं एक सवाल कह रहा हूं, बोल के दिखाओ नेताओं को, मंत्रियों को। ये जो नेता और मंत्री हैं, ये क्या मेरे दुश्मन है क्या? इन्होंने मेरा कुछ खाया बेचारों ने, मेरा कोई नुकसान किया इन्होंने? लेकिन ये हमारे सेवक हैं। हमने वोट दिया, आपने वोट दिया, एक अच्छे उज्जवल, एक अच्छे उत्तराखंड बने, रोडे बने, सड़कें बने, तो आपने नेताओं को वोट दिया। उन्होंने आपसे वादा करा कि आप हमें वोट दीजिए, हम अच्छी सड़कें देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, अच्छी अस्पताल में अच्छी मशीनें लगाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं बनाए, वादे करे और नहीं बनाए। मैं भी एक बात कह रहा हूं तो हमें बुरा लगेगा ना, हम भी तो फिर क्लास तो लेंगे उनकी, क्योंकि हमारे सेवक हैं। लड़की की तरफ से भारी साजिश है, जो मर्डर हुआ है बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ। जो भी चीज है सर, एक बात ध्यान रखिए, आपको क्या लगता है कि इनके माँ बाप बच जाएंगे? या जिन्होंने साजिश करी, आपको क्या लगता है कि ये लोग बच जाएंगे? ईमानदारी से बताइए आप। नहीं, इनका जीवन क्या बहुत आसान रहेगा? भी नहीं, इनका जीवन भी, अगर कोई व्यक्ति खून भी करता है आवेश में आके, या मेरी लड़की को टच कर दिया, ये मेरे लड़के को, मैं तो अमीर हूं, ये तो गरीब घर की लड़की है, ये दहेज में क्या देगी, होता ना, बड़े बड़े रसूखदार ऐसे भी होते ना। मेरा बेटा तो इतना है, मैं तो एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, इस गरीब घर की लड़की से क्यों प्यार करता है? इसको मैं बहू नहीं बनाऊंगा। इसका बाप क्या देगा? 50 तोला सोना देगा, ये देगा। एक बात कर रहा हूं, देखा ना आपने? तो बड़े लोग गरीब घर की लड़की को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करते उसके माँ बाप को। लेकिन भाई, इसका मैं किसी का खून करूं या कोई मेरा खून करे, इसका अंत सही नहीं है, इसका अंत बिल्कुल सही नहीं होता। रेखा उनियाल जी हैं, रोशन भाई आपको मेरा नमस्कार, आपको माता रानी आपको खूब तरक्की दे। इसलिए भाई, खून खराबा से कोई जिंदगी नहीं चलती है। दादागिरी दिखाना, पैसा धन दौलत सबके पास है इस दुनिया में। जो निकम्मा निठल्ला होगा वो नहीं कमा पाएगा, बाकी इस दुनिया में सबके पास है भगवान की कृपा से। मनोज देवराड़ी जी बोलते दलाल 1 लाख खा के पैसा वापस नहीं दे रहा। दलाल का नाम बताइए सर। जापान वाला तो नहीं है, जर्मनी वाला तो नहीं है, मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूं आपको, कनाडा वाला तो नहीं है, आप मुझे नाम बताइए। नमस्कार रतुड़ी भाई, कैसे? प्रदीप जुयाल जी, मैं ठीक हूं। इतने सारे केसेस है ना, कभी मुझे ना आप किसी वीडियोस पे जोड़ो, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे पूरा मोबाइल पे, आप पढ़ना, ये देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक मैसेज। मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाता, सर में दर्द हो जाता है कभी कभी, मैं कसम से बोल रहा हूं। बहुत सारी चीजें। तो एनीवे, आपका दिल से प्रताप नगर के विधायक का इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई इसमें? क्या विधानसभा स्पीकर बड़ी बहन जो रितु भूषण है, उनका है, खंडूरी जी की बेटी, उनका इसमें कोई प्रतिक्रिया है? आप बताइए मुझे। रेखा आर्या जी का, और जो पुराने मुख्यमंत्री थे, चाहे कांग्रेस कोई भी है, किसी की प्रतिक्रिया आई इसमें? ईमानदारी से बताइए। आपको इतना समझ जाना चाहिए, सिर्फ जनता, अगर आप लोग मिलके रहोगे ना, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग सब मिलके रहोगे ना, पूरे उत्तराखंड के लोग, आप देखो, पार्टी कोई किसी को भी सपोर्ट करे, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है, मतलब उसमें मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपको भी भगवान ने दिमाग दिया कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपका अपना डिपेंड, वो आपके ऊपर निर्भर, आप किसको वोट देते हैं, मैं उस पर नहीं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन जब जनहित के मामले आते हैं, उत्तराखंड के विकास के मामले आते हैं, उसके मामले में सबको एकजुट होना चाहिए। जब देश की सुरक्षा का मामला हो, माताओं बहनों की सुरक्षा का मामला हो, मां बहनों की अस्मिता का सवाल हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तब ये नहीं देखने का वो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, या और बीजेपी का नेता गलत कर रहा तो चुप हो जाओ, या कांग्रेस का नेता, या कोई यूकेडी का नेता, या स्वाभिमान मोर्चा,
या टीएम के, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, गलत गलत होता है दोस्तों, गलत गलत होता है। रतुड़ी जी 11:30 बजे कॉल आता है, बिल्कुल सर। 8 जून को जो एक कॉल करते हैं, 11:30 बजे कॉल करते हैं, ठीक है, और बाद में दिवाकर जी और इनको लेके जाते हैं बाइक में, क्या नाम है इनका, केतन लाल जी, दिवाकर जी, खोलेगढ़ गांव में जाते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फोन आता है, वहां लेके जाते हैं, उसके बाद उनको बड़ी साजिश के तहत उनकी पिटाई की जाती है। पिटाई नहीं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं इसको। सुंदर अभिव्यक्ति, थैंक यू मदन जी, आपको प्रणाम। इसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी इरादतन हत्या की साजिश, यानी हत्या करने के लिए बुलाया गया। तो इसमें भी 302 लगती है, पता है आपको। इसमें भी वही, अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया ना, एकदम मर्डर कर दिया और इरादतन से किसी को मार, तो भी यही इस पे लगेगी। लेकिन दुख तब होता है इन और भी जो 2 के सिवा और भी इसमें आरोपी हैं, उनके नाम भी उजागर करने चाहिए और पुलिस प्रशासन को खुलेआम बताना चाहिए। चाहे मान लीजिए कि आरोप साबित नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल है, तब तक आप बताइए ये आरोपी है, ये आरोपी हुआ, ये आरोपी हुआ, कोई भी चीज है, क्योंकि साठ गांठ कर देते हैं। तब तक क्या होता है, इसको हटा दें, इसका नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। हमारी तो उम्र हो गई, हम 70-80 पे पहुंच गए, कोई बात नहीं, अब हम फुन फूका, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब, हम मानते हैं हमारे बच्चे भी इसमें शामिल है, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं आएगा, बस हाँ थोड़ा भेज देना। यही हमारे देश में ऐसा चलता है। मैं सबको एक तराजू में नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं सबको एक तराजू में नहीं तोड़ रहा हूँ। आज अच्छे लोग भी होंगे प्रशासन में, कुछ अच्छे पॉलिटिशियन भी, योगी जैसे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं कि सारे गलत हैं। लेकिन इस तरीके से घर में बुलाना, और उस लड़की को, क्या उनको अपनी लड़की पे नजर नहीं थी, वो लड़की उसको बुलाती है। बताइए आप। नीमा फरतियाल जी, बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। क्या एक बात है भाई, आप तो उत्तराखंड कब आओगे अपनी बहन से मिलने? थैंक यू रेखा उनियाल जी, जरूर मिलने आएंगे आपसे। दीपा नेगी जी, सही बात भाई जी, आप हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ को एक पाप है। बिल्कुल सही बोलती है मेरी बहन, आप लोग का प्यार और साथ हमेशा बना रहे, बिल्कुल सही बोलती हैं आप बहुत बारीकी से सबको समझते हो। बिग बी गायत्री पारेख जी हैं, ये भी समाज सेविका हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, मेरी टीम का हिस्सा है, भी बहुत जुझारू हैं। और जब आशीष नेगी गुम हो गया था तो मैंने इनको काम दिया था मुंबई में, ये रात को पहुंच गई पुलिस स्टेशन पे, गगन सिंह जी क्राइम ब्रांच में। मैं किसी को भी कोई जिम्मेदारी दे दूं ना, कोई मना नहीं करता है, इतना लोग मुझे प्यार करते हैं, चाहे मैं आज तक किसी को फेस टू फेस ना मिलाऊं। अब सोचिए, इन्होंने मुझे, यही गायत्री पारेख जी हैं, जब 18 लोग मालदीव में फंस गए थे, उनमें इनका भी एक बेटा है, बहुत अच्छे परिवार से आते हैं गायत्री पारेख जी, मुंबई के, वैसे गुजरात के। तो जब इनके 18 लोग, जिसमें नेपाली भी थे, इंडियन नेपाली और इनका बेटा, सब मिला के 18 लोग, एक लड़की भी थी। और जब मेरे पास एक केस आया था, मैंने इनके सारे 18 लोगों को निकाला। वो भी इतना क्रूर मालिक का होटल था मालदीव में, मूसा का, जो वहां का मंत्री है, आप कहीं भी पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी कहानी, तब से मैं इनको जानता हूं। और अच्छे लोग जो होते हैं मेरे साथ, हमेशा अच्छे लोग आते हैं। रात को 1:30 बजे भी बोल दिया ना उधर जाने का, आपको एकदम तैयार। किसी बहन को बोल दिया, बहना उधर जाना है, उधर जाने के, जाइए, अच्छा भैया मैं जाती हूं। तो ये होता है। तुम जितना अच्छा काम रहे जी, आप सही कह रहे हैं सर, हम भी मिलकर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात। हर्षित आर्या जी, आपके लिए थैंक यू वेरी मच, आपने इस बात को समझा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। एक मिनट सर, मनोज जी, भाई जी दिलवा दीजिए मेरा पैसा। मनोज जी, आपने मुझे बताया नहीं किस दलाल के पास पैसे हैं, आप बताएं। नरेंद्र नेगी जी का गाना है, गाना वो याद आ गया भेजी, जननी कुमारी छो नहीं, ए रामदास, मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा। सोन जी, बहुत सुंदर भाई जी। नेगी जी ने एक गाना, जैसा आपने बोला कि जननी क्यों मारी छो, एक गाना आपने बोला। आप जननी का मतलब क्या? जननी, जो जननी है, जिसको हम लेडीज बोलते हैं या वाइफ बोलते हैं, आप लोगों को पता है, जो महिला होती है, महिला, जैसे पुरुषों में भी कुछ पुरुष थोड़ा गलत ट्रैक पे होते हैं, ऐसी महिलाओं में भी कुछ महिलाएं गलत ट्रैक पे चली जाती है, किसी कारण से या किसी लालच में
एक बात है, आप अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखते हो, हमेशा सच का साथ देते हो। थैंक यू वेरी मच प्रकाश मेहरा जी। तो नरेंद्र नेगी जी ने गाना बनाया था, मैं तब तक कौशाल नेगी जी आए हैं। जय श्री रोशन भाई, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई, आपके जो आप लोगों की मदद करते हैं, थैंक यू वेरी मच। हेलो भाई जी, बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उस चीज को समझाना चाहता हूँ उस बहन को, जिन्होंने बहन थे भाई थे, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र नेगी जी ने बोला, गाना बनाया था कि जनानी को मारी चो। जो उन्होंने, जो जनानी शब्द है ना, इसको बोलते मातृ शक्ति। जो दुर्गा भी है, माँ भी है, नानी भी है, सासू भी है, बहू भी है, नातनी भी है, कई रूप हैं इस जननी में ही। भले गढ़वाली में बोलना जननी ना, लेकिन इसी जननी शब्द में, यानी जननी यानी लेडीज, महिला, मातृशक्ति, स्त्री। और इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में मातृशक्ति से बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जो पुरुष है ना, वो किसकी कोख से आया? एक मां की कोख से, एक स्त्री, एक महिला। तो महिला से ताकतवर, महिला यानी महिला जो स्त्री है, उसकी शक्ति के सामने सब फेल है। चाहे कोई बोले ना मैं ये हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, अलाना फलाना, तो कुछ भी है, आया तो महिला की कोख से ही है ना, उसी मां का, महिला का दूध पी के आया ना। तो महिला बहुत ताकतवर होती है, जो ईश्वर को भी, जिसने भगवान को भी जन्म दिया। मैं कहता हूं ना, जिसने राम को भी जन्म दिया, राम को जन्म देने वाले भी महिला है। श्री कृष्ण भगवान को भी जन्म देने वाली महिला। तो वो नेगी जी ने भला ही गाना बनाया होगा किसी परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने कि क्या बोलते बुरन माने में जननी को मारी, जो भी, मेरे को इतना पूरा को नहीं है, लेकिन मैं सुना वो गाना, मैंने भी, मैं समझता भी हूं। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं उनके गाने के साथ मिल जाऊं और मैं किसी महिला के बारे में अपमान करूं, कदापि नहीं। कुछ हो सकता है, कुछ महिलाएं होंगी किसी को दबाने की कोशिश करेंगी, या अपनी महिला होने का फायदा उठाएंगे, या कोई पुरुष महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ पुरुष लोग हैं इस समाज में महिलाओं को दबाने, मैं तो कमा के लाता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये करता हूँ, लगती। आपकी बात में हमेशा सत्यता रहती है। रचना जगोरी जी, थैंक यू वेरी मच। और सुहानी जी हैं, बहुत ही बुरा हाल है जी, बुरा हाल किया है। और सिंगर यशवंत निराला जी, आप सभी कलाकारों का भी धन्यवाद है, आप लोग हमेशा प्यार करते हैं। और तो इसलिए मैं आपको लोगों को और भी भारत, सऊदी अरब से भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। 7 चीज़ों में गायत्री मल्होत्रा नाम की HR और महिला के, उसने भी मेरे पैसे खा लिए। सर मैं आपको पैसे की बात बताऊं जी, 1 मिनट में आपका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं सर। ये महिला, काफी सारी महिलाओं ने विदेशी नंबर अपना रहे हैं, या उनके पास कनाडा का नंबर है, या उनके पास UK का नंबर है, या दूसरे अन्य मुल्कों का नंबर है, जो नंबर पे आप फोन नहीं कर सकते, उस नंबर से तुमको मैसेज करते हैं। उस मैसेज से आपके साथ डील करते हैं कि तुम्हें पोलैंड भेजेंगे, हॉलैंड भेजेंगे, यानी यूरोपियन कंट्री में 27 देश आते हैं, या वो बोलते मिडिल ईस्ट भेजेंगे, या तुम्हें अमेरिका भेजेंगे, वो सब। और आप लोग ऐसे, आप लोग क्या गूगल पे, अलाना पे भाई मत क्या करो, आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। आप चेक से पे कर रहे हैं, आप छोटा सा विजुअल बनाए, उसका पासपोर्ट कॉपी रखे, उसका आधार कार्ड कॉपी रखे, उस दलाल का, एजेंट का, उस वीडियो विजुअल, एक छोटा सा विजुअल बनाए, उसमें बोलें कि भैया आप जो बाइट में कि मैं अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो तुम्हें ये पूरा हिसाब किताब में कहीं फंस गया सब कुछ, तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, पूरा पैसा तुम क्या करते, बैठे हुए तुम बैंगलोर में हैं, आप बैठे बैंगलोर में और व्यक्ति बैठा दिल्ली में, फेस टू फेस मिलने में आपको ट्रेन में जाना नहीं है, बस में जाना नहीं है, पैसे खर्च करने नहीं है, आपको बस जल्दी जल्दी जाना है कनाडा में। रोशन भाई जी राम राम बोलता हूं, आप कभी